वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट में आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है सॉल्व x dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूलीज का यूज करने वाले हैं, देखो राइट साइड में हमने यहाँ पे फार्मूलीज लिखे हैं तीन, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। ये तीनों फार्मूलीज का यूज हम करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हमने यहाँ लिख लिया है। देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अब हमें क्या करना है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये गिवन इक्वेशन को पूरा x से डिवाइड करेंगे। देखो पूरे इक्वेशन को हमने x से डिवाइड किए तो फर्स्ट टर्म में से x चला गया और बाकी दो टर्म्स में डिनोमिनेटर में x आ गया। थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स माइनस 3 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू, राइट हैंड साइड में टर्म्स को स्प्लिट कर लो, x बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स। अब ये x बाय एक्स यानी 1 होता है तो इसके जगह हम 1 लिख लेंगे और माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, तो फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देखो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म साइड में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे आपको P एंड Q मिल जाएगा तो हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में लिख लेंगे कंपेयर इट विथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम यहाँ लिख लेंगे कंपेयर इट विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे हमें P का वैल्यू क्या मिल रहा है, P का वैल्यू मिल रहा है माइनस 3 बाई एक्स एंड Q का वैल्यू हमें मिल रहा है 1 माइनस 1 बाय एक्स। अब हमें यही P एंड Q का यूज करना है और आगे के दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दूसरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें P का यूज करना है। तो यहाँ फार्मूला क्या लिखा है, तो चलो हम यहाँ फार्मूला मेंशन कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। ठीक है, IF इक्वल टू क्या लिखा है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। ठीक है, यहाँ पे हमें P का यूज करना है। P क्या है, माइनस 3 बाई एक्स, वो हम यहाँ पुट करेंगे, माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई एक्स, 3 को भी आप बाहर ले लो तो e टू द पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फार्मूला है log x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब log के सामने जो माइनस 3 है वो x के पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर माइनस 3। कौन सा फार्मूला हमने यूज किया, देखो एक फार्मूला आपको बताते हैं, फार्मूला है log a टू द पावर b का। ये हमेशा b log a होता है, जो a के पावर में होता है वो बाहर आता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे किए हैं, उसका इन्वर्स, उसका रिवर्स किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे e एंड log कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x टू द पावर माइनस 3। कौन सा फार्मूला यूज हुआ, देखो लिख के देते हैं, e टू द पावर log a हमेशा a होता है, e और log कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ पे वही हुआ। और अब x टू द पावर माइनस 3 यानी 1 बाय एक्स क्यूब होता है। तो फाइनली हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, क्या आया है 1 बाय एक्स क्यूब। इसका मतलब हमने सेकंड सॉल्यूशन भी सॉल्व कर लिया है। अब चलो थर्ड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। थर्ड सॉल्यूशन का नाम है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला देखो हमने यहाँ लिखा है। ये सभी फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में लिख के रखो, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हमें हर प्रॉब्लम जो है वो यही 3 फार्मूले से सॉल्व करना है। तो देखो फार्मूला हमने यहाँ लिखा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो हो गया y बाय एक्स क्यूब और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ q यानी 1 माइनस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है dx प्लस c। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में सॉल्व करना है। क्या करो, ब्रैकेट के अंदर 1 बाय एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब इंटू dx। हम dx से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 1 बाय एक्स ब्रैकेट के अंदर था। ठीक है, इस तरह से। और अब इसको इंटीग्रेट करो, 1 बाय एक्स क्यूब को हम x टू द पावर माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं और 1 बाय एक्स टू द पावर 4 को x टू द पावर माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ वही किया है। और अब इसको इंटीग्रेट करो,
एक्स टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू द पावर -3 + 1 बाय -3 + 1, एंड एक्स टू द पावर -4 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू द पावर -4 + 1 बाय -4 + 1 प्लस सी। अब यहाँ पे फार्मूला लिख के देते हैं जो हमने फार्मूला यूज़ किया है। आपके पास ये फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n + 1 बाय n + 1 प्लस सी। ये फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ तक अभी हमने सॉल्व किया है। देखो इंटीग्रेट तो हो गया है, लेकिन क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल ये सॉल्व हो सकता है। हम इसको देखो राइट साइड में सॉल्व करेंगे। ये थोड़ी देर के लिए ये मिटा देते हैं जो जिसका काम हो गया। और अब चलो यहाँ पे जो है हम आगे का सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बस इसको हमें रिड्यूस करना है, जहाँ तक ये रिड्यूस हो सके इसको रिड्यूस करो, तब जाके हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये क्या रहेगा? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड y बाय एक्स क्यूब, अब राइट हैंड साइड में x टू द पावर -2 बाय -2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर -3 बाय -3 हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे -2 -3 के लिए एलसीएम हम 6 ले लेंगे और डिनोमिनेटर में x क्यूब भी है। तो एक काम करो, पूरे इक्वेशन को 6x क्यूब से मल्टीप्लाई कर लो पूरे इक्वेशन को। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर का 2 और 3 हट जाएगा, डिनोमिनेटर का x क्यूब भी हट जाएगा, ठीक है। देखो ये करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इसको कोई और वे से अगर सॉल्व करना चाहे तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पहले एक काम कर सकते हैं। देखो x टू द पावर जो -2 है उसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिए, x टू द पावर -2 को डिनोमिनेटर में लिए और x टू द पावर -3 को भी हमने डिनोमिनेटर में ले लिए, वो x क्यूब एंड x स्क्वायर ऐसा हो गया। अब हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6x क्यूब, जैसा हमने कहा था, ठीक है। ये काफ़ी हद तक ये आसान हो जाएगा। फिर देखो 6x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। देखो हम स्टेप वाइज यहाँ पे अगर करें तो 6x क्यूब इंटू y बाय एक्स क्यूब, देन राइट हैंड साइड में 6x क्यूब -1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब देन 1 बाय 3x क्यूब, ठीक है, प्लस c इंटू 6x क्यूब या फिर 6x क्यूब इंटू c, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 6x क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कैंसिल हो रही है, सॉरी ओनली लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब कैंसिल हो रहा है। राइट हैंड साइड में जो है देखो नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पे कट हो रही है और कुछ डिवीजन भी हो रहा है, वो हमने कर लिए। इसको ज़रा ध्यान से आपको करना है। और अब जो बचा हुआ है वो बस आपको यहाँ लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा है 6y, राइट हैंड साइड में बचा है -3x + 2 + 6c x क्यूब, ऐसा बचा है। थोड़ा सा इसको सेट कर लो। तो 6y = 2 पहले लिख लो -3x + c1 x क्यूब। यहाँ पे देखो लास्ट जो टर्म है वहाँ पे हमने c1 लिखे। c1 यानी क्या होगा, तो c1 यानी ही 6c जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, उसके जगह हमने c1 लिखा है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो और इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक ये कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है। और यहाँ हम अब स्टेटमेंट में लिख लेंगे नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम, पूरी स्टेप्स, हर एक पार्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।